क्वेश्चन पूछे हैं, कितने लोग बता सकते हैं कि संविधान के जैसे भाग 20 में तो संविधान संशोधन है, संविधान में कुल कितने भाग होते हैं ऐसे बताओ? 22 भाग होते हैं। संविधान में कितने भाग होते हैं? 22। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8 थी। लेकिन 9वीं अनुसूची किस? चलिए आज आपके सामने कुछ यूपी टेट से संबंधित जो साइकोलॉजी के प्रश्न हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं यूपी टेट 2020, ये 2020 अब 2022 चल रहा है। 2 साल पहले जो ये पेपर हुआ है साइकोलॉजी के, इसमें आज हम निपटारा करेंगे। इसमें 30 प्रश्न हैं। सबसे पहले प्रश्न नंबर ये मान लिखा है, मानव का विकास शुरू होता है, तो इसका आंसर क्या बनेगा? गर्भावस्था। मानव का विकास किससे शुरू होता है? गर्भावस्था। फिर इसके बाद ये पुस्तक से संबंधित प्रश्न आया है, दी कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक है। दी कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हो जाएंगे R.M. गेने। जैसे आप पुस्तकें और भी समझते हो, आपके पर्यावरण में जैसे आ जाता है कभी कभार, जो पॉलिटी वाला सेशन है, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इसने लिखी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और ऐसी इंडिया डिवाइडेड किसकी पुस्तक है? ये राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक है। तो ऐसे प्रश्न आ जाते हैं पुस्तक से संबंधित। जैसे अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखो, यहाँ पर देख रहे हैं किशोरावस्था। किशोरावस्था कैसी अवस्था है? तनाव, संघर्ष और तूफान। तनाव भी है, संघर्ष भी है, तूफान है। ये किसने कहा? ये स्टैनली हॉल या स्टैनली हॉल ने कहा था। ये स्टैनली हॉल कहाँ के साइकोलॉजिस्ट हैं बताइए? अमेरिका के हैं। कहाँ के हैं? अमेरिका के हैं। ये अमेरिका के हैं। ट्रम्प साहब के यहाँ जो डोनाल्ड ट्रम्प आए थे अपने ट्रम्प कार्यक्रम, वहीं से अमेरिका के हैं। सूक्ष्म शिक्षण, सूक्ष्म का मतलब बहुत कम शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल समय लगता है। तो ये डेटा से संबंधित प्रश्न एक आया जिसका आंसर है 36 मिनट। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। सीखने, सीखने यानी कि लर्निंग, सीखने का पठार, सीखने की प्रक्रिया मुख्य अभिलक्षण है जो उस स्थिति को प्रकट करती है जिसे सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नत नहीं है। तो ये कथन किसका है? ये गेट्स का कथन और अन्य के सहयोगी हैं। जैसे आप अधिगम में एक कथन और पहले से ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि प्रशिक्षण और व्यवहार और अभ्यास के द्वारा आया परिवर्तन, ये किसकी डेफिनेशन है? तो ये भी गेट्स की डेफिनेशन है। तो अगला प्रश्न देख लीजिए यहाँ पर, यदि शिक्षा कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में, मान लो कौन सा बालक? समस्यात्मक बालक के रूप में पता है, तो उसे क्या कहते हैं? उस बालक को क्या करना चाहिए? उस टीचर को क्या करना चाहिए? बच्चों को परामर्श देना चाहिए। जैसे मान लो टीचर को पता हो गया कि ये बालक समस्यात्मक बालक है, तो टीचर को क्या करना चाहिए? सिर्फ परामर्श देना चाहिए, उस बालक को समझाना चाहिए। ये नहीं कि बालक को दंड देना चाहिए, मारना कूटना चाहिए। बालक के गार्जियन से भी नहीं कहना चाहिए, बालक को आराम से बुलाकर के उसे समझाना चाहिए। ये नई शिक्षा नीति एनसीए 2005 नियम का कहता है। अगला प्रश्न, पाठ्य सहगामी क्रियामुखता है। पाठ्य सहगामी क्रिया क्या है? छात्रों का सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण विकास का मतलब क्या है? मानसिक पक्ष, बौद्धिक पक्ष, शारीरिक पक्ष, जितने भी पक्ष हैं सभी पक्षों का विकास ही सर्वांगीण विकास कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से अधिगम का सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है। अधिगम के सिद्धांत से संबंधित 4 ऑप्शनों में कौन नहीं है? देखिए बीएफ स्किनर तो है या ब्यूरस फेडरल स्किनर, ये स्किनर रा और रेट में चुगा प्रयोग किया, अलग से कुछ नहीं, ध्यान रखिए। एडवर्ड ली थार्नडाइक, इन्होंने सीखने के नियम दिए थे, वही है। और बीएफ ब्लूम ये नहीं है, तो नेगेटिव यही आंसर बनेगा सी। और कॉलर भी है, ये संज्ञानात्मक से संबंधित है कॉलर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, आप लोग आलोचना करें, सुने। शिक्षा में रुकावट अवरोध का तात्पर्य है किसी बालक को 1 वर्ष से अधिक उसे एक ही क्लास में रखो तो ये शिक्षा का रुकावट यानी कि अवरोध की भावना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, कौशल का मतलब दक्षता प्राप्त करने के पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है। ये कौन सा कौशल? प्रस्तावना कौशल। सबसे पहले इंट्रोडक्शन होता है, प्रस्तावना वही प्रस्तावना कौशल के अंतर्गत आता है। किसने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था? बहुबुद्धि का सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। अब बात आई बुद्धि किसे कहते हैं? मनुष्य के खोपड़ी में जितनी भी योग्यताएं होती हैं उनको सबको बुद्धि कहते हैं। बुद्धि का संप्रत्यय सबसे पहले फ्रांसिस गाल्टन ने दिया था। जितने भी परीक्षण हैं बैटरी से संबंधित वो बुद्धि के ही परीक्षण है। बुद्धि के लिए अल्फ्रेड बेने ने भी काम किया है और बहुबुद्धि का सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर ने दिया। परीक्षा में आ चुका है प्रश्न, जो परीक्षा कैंसिल हुई थी। एक प्रश्न और आया था, बुद्धि का 2 खंड का सिद्धांत बताइए, सब लोग किसने दिया था? स्पीयरमैन ने दिया था। ये बात आपकी एकदम सही है। चलिए अगला क्वेश्चन, डिसलेक्सिया ये अधिगम अक्षमता से संबंधित प्रश्न आया। लिखने डिसेबल से, एलडी से। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? पढ़ने में कठिनाई संबंधित। एक बताओ, डिस्ग्राफिया किससे संबंधित है?
लिखने से संबंधित है डिस्ग्राफिया, और एक होती है डिस्फेजिया, वो बोलने से संबंधित होती है। एक होती है डिसकैलकुलिया, कैलकुलिया कैलकुलेशन गणित से संबंधित होती है कैलकुलिया। चलिए ये प्रश्न है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट और देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 13 है। जैसा कि आप देख रहे हो निम्न में से क्या समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है? कौन सी भूमिका नहीं है? शिक्षक के द्वारा निःशक्त वाक्यों पर ध्यान न देना। ऐसा ना होना चाहिए कि हम शिक्षक हैं और बालक पर ध्यान न दें। समावेशी शिक्षा, वैसे समावेशी शिक्षा क्या कहती है? समावेशी शिक्षा ये कहती है कि बिना भेदभाव से, बिना लिंग से, स्त्री और पुरुष का कोई भेदभाव ना करें, जात पात का कोई भेदभाव ना करें, सभी लोगों को समान रूप से शिक्षा दे, वही समावेशी शिक्षा है। तो सभी बालकों को एक ही दृष्टि से देखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14, बच्चों की बुद्धि मुख्यतः संबंधित है शारीरिक विकास से। जैसा उनका शारीरिक विकास होगा वैसी बालक की बुद्धि होगी। सीधी सी बात है कि बुद्धि बालक के शारीरिक विकास के आधार पर ही होती है। चलिए नेक्स्ट, कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए क्या करना चाहिए? दंडित नहीं करना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए। बालकों को मतलब प्रश्न पूछने के लिए उनका इंटेंशन बनाना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16, व्यवहारिक व्यवहार माया परिवर्तन। सही बात है, अगर किसी से आप अच्छा व्यवहार करोगे तो वो भी आपसे व्यवहार करेगा। ये कथन किसका है? जेपी गिलफोर्ड। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, हर बार लगभग परीक्षा में आता ही आता है, यूपी टेट सीटेट में। तो व्यवहार माया परिवर्तन, जेपी गिलफोर्ड। बताइए व्यवहार शब्द का प्रयोग कब हुआ था? वो 1905 में हुआ था। व्यवहार का विज्ञान कौन लेके आया था? जेबी वाटसन लेके आया था। पूरा नाम जेम्स रोडस वाटसन है। व्यक्ति जो शारीरिक और मानसिक क्रिया करता है पूरे दिन में, उसे व्यक्ति का व्यवहार कहते हैं। मानक व्यवहार। सूची फर्स्ट सेकंड का मिलान। ब्रूनर किससे संबंधित है? संप्रत्यात्मक उपलब्धि शिक्षण। संप्रत्यात्मक का मतलब क्या? मनुष्य के मन में जो इमेज बनती है, जो कांसेप्ट बनता है। जैसे आपसे हमने कहा है कि आपने बिल्ली को देखा है, आपके मन में जो इमेज बनता है, चित्र, वही होता है संप्रत्य है। अगला क्वेश्चन क्या? आशुवेल किससे संबंधित है? अग्रम संगठक शिक्षण प्रतिमान से। अग्रम संगठक शिक्षण प्रतिमान संबंधित है। ग्लेजर किससे संबंधित है? बुनियाद शिक्षण संबंधित है। गार्डन किससे संबंधित है? साइनेटिक्स शिक्षण प्रतिमान से। ये याद कर लेना, ये छपेगा किसी ना किसी परीक्षा में। समस्या समाधान का प्रथम चरण क्या है? समस्या की पहचान। जब तक समस्या की पहचान नहीं करोगे तब तक समस्या का समाधान नहीं होगा। व्यवहार का विज्ञान लेके कौन आया था? जेबी वाटसन लेके आया था। ठीक। अगला क्वेश्चन, बुद्धि का एक खंड का सिद्धांत किसने दिया था? अल्फ्रेड बिने ने दिया था। अल्फ्रेड बिने ने। ठीक है। अच्छा, मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी है? ये 14 है। प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संवेग जुड़ा रहता है, ऐसा विलियम मैकडूगल कहते हैं। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 23, अभिप्रेरणा की मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया था? विलियम मैकडूगल ने। अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन के मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत विलियम मैकडूगल। अगला क्वेश्चन क्या है? शिक्षा का मौलिक अधिकार किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? वो 86वां संविधान संशोधन 2022 का ध्यान रखना। संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 में, संविधान के भाग 20 में संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के बारे में लिखा हुआ है। विकास कभी भी समाप्त नहीं होती वाली प्रक्रिया। बिल्कुल सही बात, विकास कभी भी समाप्त नहीं होती है। यह कौन सा नियम है? यह और कोई नियम नहीं है, यह निरंतरता का नियम है, क्योंकि निरंतर विकास चलता रहता है। ठीक है। तो विकास और अभिवृद्धि में एक बार अंतर भी याद कर लेना, बहुत ज्यादा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चेतन मन का कितना प्रतिशत भाग होता है? चेतन मन 10% होता है। सिगमंड फ्रायड कहते हैं, जो वियना ऑस्ट्रिया के रहने वाले हैं, मन 3 प्रकार का, चेतन, अचेतन, अर्धचेतन। चेतन मन 10%, अर्धचेतन मन 0%, लेकिन अचेतन मन 90% होता है। इदम के बारे में पूछा गया, कौन सा जुड़ा होता है मन के पार्ट से? अर्धचेतन मन 90% वाला जुड़ा रहता है। इस मन को सुखवादी मन कहते हैं। इस मन में जितने भी संवेग है, ऊर्जा है, दमित इच्छा है, यौन ऊर्जा भी इसमें शामिल होती है। शील गुणों के आधार पर व्यक्तित्व के सिद्धांत किसने दिया? कैटल ने दिया। कैटल महोदय ने दिया है। व्यक्तित्व के प्रकार किसने बताए थे? व्यक्तित्व के प्रकार कार्ल यूंग और कार्ल जुंग एक ही नाम है। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और अभयमुखी। व्यक्तित्व के आधार पर व्यक्ति 3 प्रकार के होते हैं, और ये इंटेलिजेंस कोएफिशिएंट यानी कि बुद्धि लब्धि बराबर सूत्र याद रखना, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इनटू 100, मेंटली एज इनटू फ्रंटल एज इनटू एज। कि संविधान के जैसे भाग 20 में तो संविधान संशोधन है, संविधान में कुल कितने भाग होते हैं वैसे बताओ? 22 भाग होते हैं। संविधान में कितने भाग होते हैं? 22। मूल संविधान में
कितनी अनुसूचियां थी? 8 थी। लेकिन 9वीं अनुसूची के संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी 51 में। पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। तो ये आज के प्रश्न थे। बहुत बहुत सभी लोगों को धन्यवाद। जय हिंद साथियों।